वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। ये कोई रिव्यू वीडियो या रिएक्शन वीडियो नहीं है। कुछ दिन पहले मैं जस्ट गूगल स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तब मुझे एक आर्टिकल के बारे में पता चला। वो उस आर्टिकल में लिखा था कि वॉर्स आर फिल्ड विद द डिस्गस्टिंग लाइज एंड इवन फिल्थियर ट्रूथ्स। जब मैंने वो आर्टिकल ओपन किया और जब मैंने उसको डीपली पढ़ा, जब मैंने वो पूरा पढ़ लिया, लिटरली मुझे गूज बम्स आ गए थे। वो इतना क्रीपी और इतना वियर्ड एक्सपेरिमेंट था। आपको पता ही होगा कि जैसे लेट 90s वगैरह में वॉर्स वगैरह होते थे, सोल्जर्स वगैरह को कई दिनों तक उनको सोने को नहीं मिलता था। उनकी नींद उनको नींद ही पूरी नहीं होती थी। वो लोग 3-4 दिनों तक पूरे दिन भर जागे रहते थे बैटल फील्ड पे। वो लोग लड़ते थे बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था जागने के अलावा। तो वो लोग 3-4 दिन तक जागे रहते थे। जब वो लोग थक जाते थे तो उनके शिफ्ट के जगह पे कोई दूसरा सोल्जर आ जाता था और वो आराम करने चले जाते थे। बट इन सब के बीच तुम लोग को ये नहीं पता है कि इस वॉर और ये सिर्फ बैटल फील्ड की ये कहानी नहीं है। और भी बहुत सारे कई राज हैं जो बैटल फील्ड के बाहर और उनके अंदर भी हैं, जो कि सीक्रेट ही रहते हैं, राज ही रहते हैं, वो कभी बाहर ही नहीं आते। और ऐसी एक सीक्रेट जो बाहर आ गई थी वो थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट ये रशियन के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। उनके साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैस फॉर्म की थी जो अगर तुम सूंघ लोगे तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। लाइक लिटरली तुम भले 4-5 दिनों तक नहीं सोए हो, फिर भी तुम्हारी नींद खुल जाएगी, तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। उस लेवल की इन्होंने ये गैस बनाई थी। और उन्हें वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो गैस उनको टेस्ट करना था। तो उन्होंने सोल्जर्स के सामने, जनरल के सामने उन्होंने ये कहा कि हमें तुम 5 सब्जेक्ट्स दो, हम ये गैस उनके ऊपर ट्राई करेंगे। अगर ये सक्सेस होता है तो हमें वॉर के टाइम पे बहुत बेटर हेल्प करेगा। लेकिन उस टाइम पे वॉर की टाइम थी, 1947 के टाइम थे, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात थी। तो उस टाइम पे रशियन ने बोला कि हम हमारे सोल्जर्स नहीं दे सकते, हम एक काम करते हैं, तुम्हें हमारे 5 प्रिजनर्स दे देते हैं। तो उन्होंने एज अ प्रिजनर उनको सब्जेक्ट बनाया। जब उन्होंने ये प्रिजनर्स, उनको 5 सब्जेक्ट प्रिजनर्स को उन्होंने सिलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने पहले तो साइंटिस्ट ने एक सेल बनाया जिसके अंदर एक गैस चेम्बर थी जहाँ से वो गैस रिलीज वो लोग करते थे। साथ ही में उन्होंने एक ऑक्सीजन मीटर लगाया जिससे वो सब्जेक्ट के ऑक्सीजन चेक कर सके कि वो जिंदा है या नहीं, गैस की वजह से कुछ उनको हार्म नहीं होना चाहिए इसलिए। देन उन्होंने उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, फूड, वाटर, बाथरूम, टॉयलेट, बुक्स, एवरीथिंग, बट सिवाय एक चीज़ के, बेड। बट ऑब्वियस वो स्लीप एक्सपेरिमेंट था, किसी को सोना ही नहीं था तो वो लोग बेड ही नहीं दिए थे उसमें। जब उन 5 सब्जेक्ट को उसके अंदर डाला गया, डालने से पहले उन्होंने एक चीज़ उनसे प्रॉमिस की थी, जो कि वो उनको खुद को पता नहीं था, बट उन्होंने उस टाइम पे वो सब्जेक्ट से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम 30 दिनों तक इस चेम्बर के अंदर, इस सेल के अंदर अगर तुम रहते हो बिना सोए, तो हम तुम्हें फ्री कर देंगे। अब स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। डे 1 से डे 5 के बीच में कोई भी ऐसे कुछ वियर्ड चीज़ उन्होंने नोटिस नहीं किया। ज़्यादा वियर्ड सब नॉर्मल चल रहा था। बट एज कम्पेयर टू डे 1 टू डे 5 उनके थोड़े कन्वर्सेशन में उन्होंने जब चेक किया तो वो थोड़े डिफरेंस थे। डे 1 में वो लोग नॉर्मल टॉक कर रहे थे सब्जेक्ट्स। वो लोग अपने हालचाल के बारे में, कहाँ पे रहते हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो, कहाँ यहाँ पे कैसे आए, जस्ट नॉर्मल टॉक वो लोग अपने सब्जेक्ट से एक दूसरे से कर रहे थे। और रिसर्चर्स लोग ने उनके बॉडी पे माइक्रोफोन लगा दिया था जिनके वजह से वो लोग सब सुन पा रहे थे। डे 5 पे जब उन्होंने सुना तो लिटरली वो लोग शॉक थे कि उन्होंने लिटरली डे 1 के जो उनके कन्वर्सेशन थे, डे 5 आते आते उनके कन्वर्सेशन डार्क हो गए थे। लिटरली वो लोग अपने लाइफ के ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, डार्कस्ट इंसिडेंट्स वगैरह वो लोग एक दूसरे से शेयर करने लग गए थे। और वो इतने डार्कर होते जा रहे थे दिन ब दिन। वो कन्वर्सेशन डे 5 के एंड पे वो ख़त्म हो चुकी थी। वो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। 5 सब्जेक्ट्स वो लोग की कुछ भी वो लोग मूवमेंट नहीं, ना वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। बस अपनी माइक्रोफोन जो थी उसमें वो लोग एक क्रीपी सी अलग साउंड में वो लोग सिर्फ मर्मराइजिंग कर रहे थे।
अब डे 5 में वो लोग ने यही चीज़ नोटिस किया था, उससे ज़्यादा कुछ वियर्ड उनको लगा नहीं। बट डे 5 से डे 9 में स्टार्ट होती है एक वियर्ड कहानी। अचानक डे 5 से डे 9 के बीच में रैंडमली एक सब्जेक्ट ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, हाई इंटेंसिटी पे इतना ज़ोर से वो चिल्लाने लगा अचानक। लाइक पता नहीं रैंडमली वो क्यों इतना चिल्ला रहा था, ये ना ही साइंटिस्ट को समझ में आ रहा था, ना ही वो अंदर के जो 5 सब्जेक्ट थे वो लोग कुछ रिएक्ट कर रहे थे। वो लोग भी जस्ट नॉर्मल एज अ लाइक उन लोग को रखा है वहाँ पे, बस वो लोग ऐसे नॉर्मल, ना वो उसको कुछ बोल रहे थे, ना वो लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। बस उसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट इतनी हाई इंटेंसिटी पे चिल्ला रहा था, वो कंटिन्यूस लगातार 3 घंटे तक चिल्लाता रहा और 3 घंटे के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। जब रिसर्चर्स लोग अंदर आए चेक करने के लिए कि ये क्यों ऐसा कर रहा था, उनको कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये वो सब्जेक्ट ऐसा क्यों चिल्ला रहा है, शायद ये गैस की वजह से होगा। ये चेक करने के लिए वो लोग जब अंदर आए, उन्होंने चेक किया तो पता चला कि उस सब्जेक्ट ने अपना वोकल कॉर्ड ख़राब कर दिया है। लाइक लिटरली उसने इतना हाई इंटेंसिटी पे चिल्लाया था, उसने अपने वोकल कॉर्ड डैमेज कर चुके थे, फट गए थे उसके वोकल कॉर्ड्स। जब ये चीज़ हुई उसके बाद सेम 2 से 3 दिन बाद रैंडमली सेकंड सब्जेक्ट भी सेम हरकत करने लगा। वो भी अचानक एक नेक्स्ट हाई लेवल इंटेंसिटी पे वो भी चीखने लगा और इतना एनर्जी पे वो चिल्ला रहा था कि जैसे उसके अंदर एक एनर्जी आ गई है बहुत। लाइक रिसर्चर्स लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। पहले एक चिल्ला रहा था, उसके वोकल कॉर्ड उसने खुद के ख़राब कर लिए, अब ये भी ऐसे चिल्ला रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि ये गैस की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं उनको, या ये सिर्फ गैस की वजह से ऐसे हो रहे। जब वो भी इतना 3 घंटे तक 3 से 4 घंटे तक वो भी चिल्लाता रहा। उसके बाद जब उसने चिल्लाना बंद कर दिया, ऑब्वियस वो माइक्रोफोन में आवाज़ ही आना बंद हो गई उसकी। रिसर्चर्स को लगा कि शायद वो चिल्लाने की वजह से उसके माइक्रोफोन ख़राब हो गए। जब उन्होंने उसको भी चेक किया तब उसने भी उसके वोकल कॉर्ड डैमेज कर चुके, उसकी भी वोकल कॉर्ड फट गई थी। ये सब तो सिर्फ नॉर्मल था। लाइक लिटरली वो लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे थे कि वो लोग डे 9 से डे 14 तक उन्होंने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था, उनके फूड ऐसे के ऐसे ही रखे थे और उनको वो समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसा। वो लोग सिर्फ कैमरा में वो लोग देख रहे थे और बीच बीच में जो लोग आ रहे थे और वो पूरा रूम एकदम डार्क था। ऐसे भी नहीं कि उसमें लाइट या ज़्यादा उजाला है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर लाइट रखोगे तो ऑब्वियसली नींद नहीं आएगा। उनको डार्क इसीलिए रखना था ताकि वो लोग कोशिश करें कि उनको नींद ना आए, और उस गैस का वो लोग टेस्ट अच्छे से करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो रूम को डार्क ही रखा था। डे 14 पे उन्होंने सेल में ये अनाउंस किया कि हम अंदर आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करेगा वरना हम उसे वही गोली मार देंगे, हम वही शूट कर देंगे। तो रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी ना करे। साथ ही में उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अगर तुम कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करते हो, तुम शांत रहते हो, हम तुम्हें आके चेक करेंगे, अगर तुम नॉर्मल रहते हो हम तुम्हें रिलीज़ कर देंगे। जैसे ही ये पैराफ्रेज ख़त्म हुआ उतने में एक सब्जेक्ट डायरेक्टली बोलता है अपने माइक में कि हमें रिलीज़ नहीं, हमें ये गैस के से दूर नहीं जाना है, हमारे लिए ये गैस अब ऑक्सीजन टाइप बन गया है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। लिटरली हमारी जान पे बात आ जाएगी, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। इतना सुनते ही सब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट शॉक हो गए थे। यहाँ से बातें डार्क होना शुरू हो गई और वियर्ड होना और एकदम क्रीपी होना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा था ये लोग सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। वो क्योंकि वो लोग जब अंदर गए, ये अनाउंस करने के बाद वो लोग जब अंदर गए, लिटरली कोई भी सब्जेक्ट ने ऐसा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं किया। बट 3 साइंटिस्ट मतलब 3 रिसर्चर्स और साथ में 2 सोल्जर्स उनके साथ गए थे चैम्बर में, और जब वो लोग सेल के अंदर गए तब उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि 5 सब्जेक्ट के बॉडी पे फ्लैश वगैरह नहीं है, कोई पार्ट्स पे उनके फ्लैश वगैरह पे ऐसे कट्स है, बड़े बड़े स्क्रैचेस हैं, उनके बॉडी पे पूरा ब्लड वगैरह है, और उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो रहा कैसे। उन्होंने जब टेस्ट किया, एग्जामिन किया, माइक्रोफोन तो उनके सब बराबर थे, बट जब बॉडी टेस्ट किया उन्होंने तब पता चला कि उन्होंने वो दांत से नहीं, वो उन्होंने अपने नाखून से, अपने हाथों से उसने वो फ्लैश को निकाले। सब सब्जेक्ट लिटरली
वो लोग एक नॉर्मल पीपल नहीं थे, अब वो लोग जानवर बन चुके थे। जब उन्होंने ध्यान से एग्जामिन किया तो उनको पता चला कि उन्होंने 5 दिनों से कुछ खाया नहीं था, बट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहे थे, उनके इंटेस्टाइन की जो प्रॉपर डाइजेशन हो रही थी। जब उन्होंने 5 दिनों से कुछ खाया ही नहीं था तो उनके डाइजेशन कैसे प्रॉपर थे? और जब ये सब चेक किया गया तब पता चला कि उनके स्टमक में उनकी खुद की फ्लैश थी। I mean, वो लोग खुद का अपना बॉडी मीट और स्किन खा रहे थे। लाइक जब मैंने ये पढ़ा लिटरली मुझे गूज बम्स आ गए थे कि हाउ, मतलब कैसे कोई इतना वियर्ड, लाइक वो लोग लिटरली जानवर बन चुके थे, वो लोग एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। उसके बाद उन्होंने 5 शब्दों को बोला कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, हम तुम्हें सर्जरी करना पड़ेगा बिकॉज तुम लोग उस लेवल पे नहीं हो, तुम लोग मर जाओगे ऐसे। और जब सोल्जर्स को उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि उन सबको बाहर निकालो, लिटरली वो दोनों सोल्जर उन 5 सब्जेक्ट के मुकाबले वो लोग हार मान गए बिकॉज वो लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से, और उस लड़ने के चक्कर में अब सोल्जर इंजर्ड हो चुका था, उसका हाथ फ्रैक्चर्ड हो चुका था और एक सब्जेक्ट ने अपना रिब तोड़वा लिया था, उसका रिब का बोन ब्रेक हो चुका था। अब उन्हें किसी भी हालत में उनको हॉस्पिटल लेके जाना था बिकॉज उसमें से एक और सब्जेक्ट था जिसके ऑर्गन्स खराब हो चुके थे। लाइक कुछ ऑर्गन्स ऐसे थे जो उसके वर्क के नहीं करते थे, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था तो वो लिटरली मर जाता था। इतना होते ही उन्होंने उनको हॉस्पिटल में लाया। उसमें से 500 सब्जेक्ट को 2 सब्जेक्ट जिनके वोकल्स कॉर्ड ब्रेक हो चुके थे उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया, बट उनको एनेस्थीसिया पहले दी। एनेस्थीसिया दे के उन पे ऑपरेशन करने के लिए देखा, बट वो ऑपरेशन हो रहा ही नहीं था, उन पे एनेस्थीसिया वर्क ही नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर्स लोग सर्जरी कर रहे थे उसमें से जो सब्जेक्ट का रिब केस टूटा था उसको उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 10 से 12 एनेस्थीसिया दिया, लेकिन उसके बाद भी वो एनेस्थीसिया उस पर वर्क ही नहीं कर रहा था। लाइक वो लिटरली सो ही नहीं पा रहा था, उनको उनके गैस ने उन पर ऐसे असर कर दिया था कि वो सो ही नहीं पाते थे जन्म तक ऐसा। अगर वो गैस कंटिन्यूस चालू रहता, लाइक लिटरली एक टाइम के बाद तो वो लोग मर ही जाते, बट वो लोग सो ही नहीं पाते। जब डॉक्टर्स लोग उनको एनेस्थीसिया दे रहे थे वो लोग लिटरली बोल रहे थे कि एनेस्थीसिया हमें मत दो, हमें सिर्फ गैस चाहिए, हमें गैस के बिना हम नहीं रह सकते, हमें वापस वो सेल में जाना है, छोड़ दो हमें। वो लोग लिटरली लड़ रहे थे। उस लड़ने के बीच में उन्होंने डॉक्टर के साथ भी उसके हाथापाई हो गए और डॉक्टर को भी इंजर्ड कर दिया था एक सब्जेक्ट में। देन जिस सब्जेक्ट का ऑर्गन्स वगैरह डैमेज हो चुका था, डॉक्टर्स और नर्स ने उसके ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, और जब उन्होंने उसको भी 10 से 12 एनेस्थीसिया दिया उस पर भी वो वर्क नहीं किया, उन्होंने और 8-10 दिए, मतलब टोटल उन्होंने उसको 20 से 25 एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद भी उस पर वो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था। तो उस सब्जेक्ट ने कहा कि मुझे बिना एनेस्थीसिया दिए तुम ऑपरेशन कर लो, उसके बाद मुझे सेल में छोड़ देना, मैं ऑक्सीजन वो गैस के बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा यहीं पर। जब उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया लिटरली वो नर्स वहाँ से भाग गई, क्योंकि जब उसको ऑपरेशन कर रहा था वो नर्स की तरफ देख के एक वियर्ड सा स्माइल दे रहा था, और उस वियर्ड स्माइल के साथ वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्रीपी, लाइक हाउ क्रीपी इट साउंड्स, बट वो देख के नर्स वहाँ से भाग गई। तब जो 3 रिसर्चर्स थे वो आते हैं और जनरल आते हैं, क्योंकि जनरल इसीलिए आते हैं बिकॉज ये जो थी वो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट थी, बट ये रशियन के जो CID ब्रांच होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, उनको ये बात पता चल गई थी। तो उन्होंने तुरंत ही बोला कि एक्सपेरिमेंट को बंद कर दो। बंद करने के लिए वो ऑपरेशन वगैरह कर दिए उन्होंने, और जब ऑपरेशन किए तो लिटरली उनके जो हालत थी वो हालत देखने के बाद 2 को तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। जनरल ने एक बोला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, हम इन तीनों को सब्जेक्ट को और कुछ दिनों के लिए वो सेल के अंदर डाल देंगे बिकॉज ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये लोग गैस के बिना अगर नहीं रहेंगे तो ये लोग मर जाएंगे, हम कुछ और दिनों के लिए उनको साथ में रखेंगे, साथ में उन्हीं के तीनों के साथ हम एक रिसर्चर्स अपना भेज देंगे। जब ये जनरल ने बोला उतने में ही अब एक रिसर्चर्स ने सीधा गन निकाला और वो जनरल को पॉइंट हेड पे शूट कर दिया, और उसी साथ उन्होंने 2 और
सब्जेक्ट को शूट कर दिया बिकॉज वो सब्जेक्ट उसको देख के हंस रहे थे। वो रिसर्चर बोल रहा था कि मैं इन लोग के साथ नहीं रह सकता, लाइक ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग एक जानवर, एक शैतान है, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मुझे नहीं जाना इनके साथ। और वो उन दोनों को भी शूट कर देता है पॉइंट हेड पे। जब एक को उन्होंने वापस से सेल में डाला और गैस ऑन किया, तब उसके साथ उन्होंने 2 सोल्जर और 1 साइंटिस्ट को अंदर भेजा। रिसर्चर अंदर गया, उसको बोल रहा कि यार तुम इंसान हो या क्या हो, तुमने अपनी हालत क्या बना के रखी है। और वो लाइक बोल रहा था कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, लाइक तुम लोग इंसान नहीं रहे हो अब। और जब ये बोला, वो सब्जेक्ट लिटरली कुछ नहीं बोला, जस्ट उसके पास आया, एक वियर्ड सा स्माइल दिया, एक क्रीपी स्माइल दिया और उसको बस एक ही चीज़, एक ही लाइन बोला कि वी आर द डीमन इनसाइड यू। जो हम लाइक बेड के नीचे या अंधेरे में डरते हैं कि हमारे पीछे कोई है या वो डीमन है, उसने ऐसे बोला। इतना सुनते ही वो रिसर्चर ने सीधा गन निकाला और उसके हार्ट पे शूट कर दिया। और जैसे ही उसको शूट किया, उसके मुंह से एक ही लास्ट वर्ड निकला कि फाइनली वी आर फ्री। अब ये सब चीज़ तो लाइक बहुत ही वियर्ड थी। लाइक ये एक्सपेरिमेंट उसके बाद तो बंद ही कर दी गई और वो 5 सब्जेक्ट तो जिंदा ही नहीं रहे बिकॉज जो दोनों को उन्होंने छोड़ दिया था वो दोनों भी बाद में मर गए। अब ये एक्सपेरिमेंट लाइक ऐसे और भी बहुत सारे कई सीक्रेट्स हैं हर कंट्री के जो कभी बाहर ही नहीं आते। अब ये बाहर आ गया था और ये इतना क्रीपी था कि लाइक जब मैंने पूरा ये आर्टिकल पढ़ा, मेरे को गूज़बम्प्स आ गए थे, अभी भी लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वो इतना क्रीपी था। और मैं आपको लास्ट में एक ऐसी फ़ोटो दिखाएगा जो वो लास्ट बंदा था जिसको लास्ट सब्जेक्ट को जिसमें लास्ट में सेल में डाला था, उसकी एक फ़ोटो है जो इंटरनेट पे है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। लाइक ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत ही एकदम डिस्गस्टिंग और वियर्ड लगा। आपको अगर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और भी पढ़ना होगा तो आप गूगल पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। इवन ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक बुक भी है, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। अब रशियन ने इस एक्सपेरिमेंट को एक एज अ फॉर उनका पावर बैकअप के लिए, उन्होंने वॉर के पावर बैकअप के लिए उन्होंने ये ट्राई किया था, बट उन्हें ये आइडिया कुछ भी नहीं था कि वो इस लेवल का डिस्गस्टिंग और इस लेवल का डेंजरस हो सकता है। लाइक ऑब्वियसली 5 की जान चली गई थी इसमें। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शबा खैर, बाय बाय।